हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जेएसएससी सीजीएल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका मध्यकाल में झारखंड। मध्यकाल में झारखंड में हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर मध्यकाल, जिसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, जहांगीर के काल के बारे में। जहांगीर के काल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खुर्रम शाहजहां का राजमहल आगमन। इसमें बेसिकली हम लोग को क्या देखना है, तो इसका जो टॉपिक है, खुर्रम जो था वो जहांगीर का पुत्र तथा दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार था। इसी का नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखें तो वो है कि खुर्रम ने 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा वर्धमान होते हुए राजमहल आ पहुंचा। तो इस तरह से आपका खुर्रम शाहजहां का राजमहल आगमन का ये पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का काल जो है वो आपका 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो बेसिकली झारखंड के संदर्भ में शाहजहां के शासन काल का संबंध जो था वो छोटा नागपुर खास के नागवंश से था, पलामू के चेरो वंश से था, सिंहभूम के सिंह वंश से तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंश से है। तो एक एक करके हम लोग बारी बारी से इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करते हैं छोटा नागपुर खास का नागवंश। इसका अगर हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखें तो वो ये है कि जहांगीर की बंदी से मुक्त होकर दुर्जन साल, कौन दुर्जन साल 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी कोकरा आया तथा 1640 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। कौन शासन किया और कौन जहांगीर की बंदी से मुक्त होकर आया, तो वो था दुर्जन साल जो 1627 ईस्वी में जहांगीर की बंदी से मुक्त होकर अपनी राजधानी कोकरा आया। कोकरा यानी कि झारखंड आया तथा 1640 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। चलिए इसी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जो है आपका कि दुर्जन साल ने सुरक्षा की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, तो सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी कोकरा से दोईसा स्थानांतरित कर दी, जो लगभग 100 वर्षों तक नागवंशियों की राजधानी रही। तो आपको ये भी याद रखना है कि राजधानी कोकरा को कब स्थानांतरित किया गया, किस नाम में स्थानांतरित किया गया, तो वो था आपका दोईसा में। किस काल में किया गया, तो ये आपका दुर्जन साल के काल में किया गया। कितने वर्षों तक किया गया, तो ये आपका टोटल 100 वर्षों तक था, जिसमें नागवंशियों की राजधानी जो थी वो दोईसा थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पलामू का चेरो वंश। पलामू का चेरो वंश में हम लोगों को क्या देखना है, तो बेसिकली शाहजहां के शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया गया तथा पलामू पर अधिकार करने का आदेश दिया गया। किसे आदेश दिया गया, तो शाइस्ता खां को। किसने दिया, तो वो शाहजहां ने दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि शाइस्ता खां ने 1641 ईस्वी में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया। कब चेरो राज्य पर आक्रमण किया शाइस्ता खां ने, तो वो समय था आपका 1641 ईस्वी। प्रताप राय ने तथा इसके अलावा प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां से संधि करते हुए 80,000 रुपए देने व पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद, किसने, प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां से क्या कर ली, संधि कर ली तथा उसे 80,000 रुपए देने व पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इसका है कि पुराना पलामू किला का निर्माण प्रताप राय के शासन काल में हुआ। बाद में मेदिनी राय ने यहाँ पर नया किला का निर्माण कराया। ये बेसिकली आपको समझना है कि पुराना किला का निर्माण कौन करवाया था, तो वो था आपका प्रताप राय के शासन काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंहभूम का सिंह वंश। इसमें आपको बेसिकली एक टॉपिक याद रखना है, जो टॉपिक है आपका कि शाहजहां के समय सिंह वंशी शासक उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी देते थे। ये आपको एक टॉपिक याद रखना है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अन्य क्षेत्रीय राजवंश। अन्य क्षेत्रीय राजवंश का पहला टॉपिक है आपका कि शाहजहां के शासन काल में पंचेत के राजा वीर नारायण सिंह ने मुगलों से पराजित होने के बाद अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लिया। कौन परिवर्तित किया, तो वो था आपका पंचेत के राजा वीर नारायण सिंह। किसके काल में किया, तो शाहजहां के शासन काल में किया। चलिए इसी का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है आपका कि 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी राजमहल थी। 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी क्या थी, राजमहल थी। यहाँ पर मुगलों का एक टकसाल भी था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है कि औरंगजेब के शासन काल में बंगाल की राजधानी को राजमहल से परिवर्तित करके ढाका कर दिया गया। कब राजमहल की राजधानी को परिवर्तित किया गया, तो औरंगजेब के शासक काल में किया गया और करके उसे क्या नाम दिया गया, तो उसे ढाका नाम दिया गया। तो इस तरह से आपका शाहजहां के शासन काल का
चारों पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं औरंगजेब के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे तो जितना भी टॉपिक अभी मैं पढ़ाई हूँ उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये सारा टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे टॉपिक को अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।